हेलो बच्चों, लेट्स स्टडी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ओके, सो ब्रीदिंग मतलब क्या? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेलिंग एयर रिच इन ऑक्सीजन, exhaling air rich in carbon dioxide. Okay, so let's start with mechanism of breathing. तो बेसिकली जो यहाँ पे ब्रीदिंग पॉसिबल है बिकॉज आपके इधर जो रिब्स हैं, ठीक है, देन आपके डायफ्राम है, इनकी जो मसल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे हैं, इसलिए ये चीज इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वाली चीज पॉसिबल है ना. तो it is alternate contraction relaxation, contract and relaxation लिख लेती हूँ, contraction and relaxation of mainly two types of muscle, दो टाइप के मसल. ठीक है, कौन से दो टाइप के मसल बेटा? आपका पहला है डायफ्राम को फ्रेनिक भी कहते हैं, तो डायफ्राम मसल या फिर फ्रेनिक मसल. और दूसरा है बच्चों आपका इंटरकोस्टल मसल. ठीक है, दूसरा यू हैव इंटरकोस्टल मसल. ओके, सो इंटरकोस्टल मसल में भी बेटा आपके एक्चुअली दो कैटेगरी होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल. हियर यू हैव एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड दूसरा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है, सो सी दिस वन, ये जो आपका फ्रंट वाला पोर्शन है ना, दिस फ्रंट वाला पोर्शन इज योर स्टर्नम. ठीक है, दिस इज स्टर्नम, इसे हम स्टर्नम कहते हैं. ठीक है, अब नीचे बेटा यहाँ पे यू हैव डायफ्राम. नीचे आपका क्या है? यहाँ पे डायफ्राम है, नीचे आपका डायफ्राम है. ठीक है, अभी जो रिब्स है बेटा, रिब्स के यहाँ पे यू हैव मसल्स. ठीक है, रिब्स के यहाँ पे यू हैव मसल्स जिसे हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, है ना. यहाँ पे ऐसे शो नहीं किया हुआ, जस्ट टेलिंग यू, ऐसे लंग्स के इधर यू हैव ऐसे यहाँ पे मसल्स होंगे. ठीक है, तो देयर यू हैव टू टाइप ऑफ मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. अब होता क्या है, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, व्हेन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उस टाइम क्या होगा? आपका रिब्स विल मूव अपवर्ड आउटवर्ड, मतलब थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा. कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? आपका थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा. यहाँ लिखती हूँ मैं, जब आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ना, अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस थोरैसिक वॉल्यूम. और जब ये रिलैक्स करेगा या नॉर्मल आएगा, अपने रिकॉइलिंग बैक टू नॉर्मल सिचुएशन, रिलैक्स करेगा, उस टाइम क्या होगा? आपका थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा. सेम वे में इफ आई टॉक अबाउट इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इसमें उल्टा होता है. एंड बच्चों, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स काम आते हैं ओनली ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन. इसमें उल्टा होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होएगा? आपका डिक्रीज होगा थोरैसिक वॉल्यूम, और जब ये रिलैक्स करेंगे तो इंक्रीज होगा आपका थोरैसिक वॉल्यूम. बच्चों फिर से बोलती हूँ, अभी जो मेनली अभी नॉर्मल हम जो बैठ के मैं जब पढ़ा रही हूँ, मैं रेस्पिरेशन कर रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, उस टाइम पे केवल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स काम कर रहे हैं. उस टाइम पे केवल आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल काम कर रहा है. ये मसल्स ऊपर जाएंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका रिब्स विल मूव अपवर्ड, है ना. ये जब रिलैक्स होंगे तो आपका रिब्स विल कम बैक टू
नॉर्मल पोजीशन, राइट? ओके, समझते हैं ये बात को फिर से। आप समझिए नीचे क्या है बेटा आपका, नीचे आपका ये डायफ्राम है, ये आपका डायफ्राम है, डोम शेप डायफ्राम है, ठीक है। पर जब क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इट बिकम फ्लैट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये फ्लैट हो जाएगा। दिस इज डायफ्राम, दिस इज डायफ्राम, ठीक है। इस तरफ क्या है आपका, सामने की तरफ आपका स्टर्नम है, दिस इज स्टर्नम। सामने की तरफ बच्चों यू हैव स्टर्नम, दिस इज योर स्टर्नम, ठीक है, दिस इज योर स्टर्नम, ठीक है। फिर अगर आप देखो तो यू हैव रिब्स, है ना, ये आपकी रिब्स है, राइट, ये आपकी रिब्स है। अभी जो पूरा बना इसको मैंने बोल दिया आपका थोरैसिक चैम्बर, राइट। अब क्या हो रहा है, जब ये डायफ्राम कंट्रैक्ट करेगा, है ना, डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंटरकोस्टल मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब रिब्स विल मूव अपवर्ड। जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिब्स विल मूव, आपका रिब्स कहाँ मूव करेगा बेटा, रिब्स विल मूव अपवर्ड। रिब्स क्या होगा, रिब्स मूव करेगा अपवर्ड, तो आपका ये स्टर्नम जो है ना, ये भी ऐसे लिफ्ट अप होगा एंड एज ए रिजल्ट थोरैसिक चैम्बर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देखो नॉर्मल सिचुएशन है, डायफ्राम कंट्रैक्ट किया, फ्लैट हो गया, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की तो आपके रिब्स विल मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, है ना। एज अ रिजल्ट थोरैसिक कैविटी विल इंक्रीज, lungs will expand and air will move in, simple, समझ में आया। तो अभी जो थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, जो थोरैसिक वॉल्यूम है आपका वो इंक्रीज हो रहा है। ये जो थोरैसिक वॉल्यूम है ना, थोरैसिक वॉल्यूम जो है बेटा वो इंक्रीज हुआ है। कैसे इंक्रीज हुआ है, ये डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पे इंक्रीज हुआ है। कैसे, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पे इंक्रीज हुआ है। कैसे, बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। डॉर्सो वेंट्रल कैसे हुआ, ये आपका जो रिब्स है ना, रिब्स को हमने बोला बाइसेफेलिक है, क्यों, क्योंकि रिब्स जो है वो आगे से तो आपका स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, लेकिन पीछे से वो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो होता क्या है, आपके इधर ट्रैकिया चल रहा है ना, यू हैव ट्रैकिया। अब जो ट्रैकिया है इधर पीछे आपको जो ट्रैकिया है, जो ट्रैकिया एक्सटेंड कहाँ तक होता है आपका, T5 तक होता है ना। T5 मतलब थोरैसिक 5। सी यू हैव 7 बोन्स ऑफ सर्वाइकल, देन आपका 12 बोन्स है किसका, थोरैसिक का, सॉरी हाँ 12 बोन है थोरैसिक का। तो जो T5 है आपका, वहां तक आपका कौन एक्सटेंड हो रहा है, T5 तक आपका ट्रैकिया एक्सटेंड हो रहा होता है, समझ में आया। फिर ट्रैकिया जो है आपका वो टूटता है किसमें, ब्रोंकाई में, एंड देन ब्रोंकियोल्स, एंड देन आपका वो पूरा जो पोर्शन है उसे हम लंग्स कहते हैं, है ना, जो कवर कर रखा है वो लंग्स से कर रखा है, समझ में आया। अब बेसिकली यहीं पे तो सब कुछ है। अब यहाँ पे देखो आपके ये जो लंग्स है, यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रखा है किसने, आपको रिब्स ने। अब रिब्स कैसे है, स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, एंड मतलब फ्रंट में स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, एंड पीछे वो आपका वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ है ना, किससे जुड़ा हुआ है, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ है। अब क्या हो रहा है, जब ये लिफ्ट अप होगा, है ना, तो किस एक्सिस पे होगा, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस। डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस पे ये लिफ्ट अप होगा, क्योंकि रिब्स जो है बेटा वो पीछे से भी तो उठेंगी। आपका जो रिब्स है वो पीछे से भी तो उठेंगी ना, ऐसे पूरा ही उठेगा। सो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पे लिफ्ट अप होगा जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे।
जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा, आपका डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस पे लिफ्ट अप होगा रिब्स का, ठीक है, रिब्स का लिफ्ट अप होगा, तो नेचुरल सा बात है थोरासिक जो है आपका इंक्रीज होगा, थोरासिक वॉल्यूम। दूसरा अगर आप देखो तो डायफ्राम है, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, पोस्टीरियर बोल सकती हूँ, और जो ऊपर का पार्ट है इसे मैं एंटीरियर बोल सकती हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, डायफ्राम के मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब क्या होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंटीरियो पोस्टीरियरली, है ना, तो आपका ये एंटीरियो पोस्टीरियरली क्या होगा, इंक्रीज होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम thoracic volume, thoracic volume increases anterior posteriorly, ठीक है, कैसे, बाय कॉन्ट्रैक्शन एक्सिस, इस एक्सिस पे कैसे, बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स, है ना, कैसे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल, डीएम मतलब डायफ्राम मसल, तो डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, कैसे, एंटीरियो पोस्टीरियरली, और जो आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होंगे उससे क्या होगा, आपका थोरैसिक वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, कैसे, डॉर्सो वेंट्रली, ठीक है, तो आपका दोनों के कंट्रैक्शन से, डायफ्राम के कंट्रैक्शन से एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से कंट्रैक्शन से क्या होगा, आपका थोरैसिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। आई गेस आई एम क्लियर टू ऑल, है ना, तो यानी कि ये सब जो हुआ अभी जो मैंने बताया दैट इज इंस्पायरेशन, क्योंकि जब थोरैसिक वॉल्यूम विल इंक्रीज, लंग्स विल एक्सपैंड, एयर विल मूव इन, तो इसे मैं बोलूंगी इंस्पायरेशन, आई विल कॉल दिस एज इंस्पायरेशन, है ना, और ये सब जो हो रहा है मतलब मसल्स जब भी कंट्रैक्ट होएगी, आप स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मसल जब भी कंट्रैक्ट होती है तो फिलामेंट स्लाइड करती है दूसरे के ऊपर, उसमें आपको एनर्जी का नीड पड़ता है, तो इंस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है, इंस्पायरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस बिकॉज यू नीड एटीपी फॉर दिस, you need ATP for this process, contraction के time you need ATP, तो inspiration is a active process। यहाँ पे बेटा दो इवेंट होंगे, पहला तो होगा आपका contraction of diaphragm muscles and diaphragm will become flat, contraction of diaphragm muscle and diaphragm कैसा हो जाएगा, diaphragm आपका पूरा फ्लैट हो जाएगा, राइट, एंड कैसे इंक्रीज होगा ये, thoracic volume will increase, thoracic volume increase in anterior posteriorly axis। दूसरा इवेंट क्या होगा, contraction of external intercostal muscle, contraction of external intercostal muscle, इस टाइम पे क्या होगा, आपका थोरैसिक वॉल्यूम जो है, थोरैसिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, ठीक है, समझ में आया। सो अगर आप देखो, सो टोटल थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीज होगा, एयर मूव्स इन, है ना, तो क्या हुआ बेसिकली, आपका टोटल थोरैसिक वॉल्यूम, टोटल थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, है ना, प्रेशर डिक्रीज होगा, एयर मूव इन, है ना, अगर आप देखो तो ये एरो भी ऊपर की तरफ बना रखा है टेक्स्ट बुक में, दिस शोइंग दैट रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड, है ना, स्टर्नम भी अपवर्ड मूव होगा, देखो वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्टिव दिखाया है, समझ आया, और एयर जो है वो अंदर जाते हुए शो किया है, सो दिस इज इंस्पायरेशन, इसका उल्टा एक्सपायरेशन, रिकॉइलिंग बैक टू नॉर्मल, तो एक्सपायरेशन ऐसा बात है, इट इज अ
पैसिव प्रोसेस कोई एनर्जी होना चाहिए, आपको रिकॉइल बैक होना है। तो एक्सपायरेशन, सो एक्सपायरेशन कैसा प्रोसेस है? इट इज अ पैसिव प्रोसेस, है ना, यहाँ पे नो एनर्जी इज नीडेड क्योंकि इट इज रिकॉइलिंग बैक टू नॉर्मल सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, दोनों मसल्स, डायफ्राम के मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होंगे। बोथ मसल्स आर रिलैक्स्ड, है ना, दोनों मसल्स क्या होंगे बेटा, दोनों मसल रिलैक्स होंगे। बोथ मसल्स आर रिलैक्स्ड, ठीक है। थोरैसिक वॉल्यूम कम होगा, thoracic volume decreases, thoracic volume decreases, ठीक है। thoracic pressure will increase, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, thoracic pressure, thoracic pressure increases, और क्या होगा, एक्सपायरेशन हो जाएगा, एयर मूव्स आउट, एयर मूव्स आउट, है ना, क्योंकि आपका नेचुरल पता है रिब्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड आ जाएगा, डायफ्राम विल बिकम डोम शेप्ड अगेन, है ना। देखो आप देख सकते हो डोम शेप का बन गया, डायफ्राम रिलैक्स्ड एंड आर्क अपवर्ड, राइट। रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, रिकॉलिंग बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। थोरैक्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, एयर जो है वो एक्सपेल आउट हो गया फ्रॉम दी लंग्स। दिस सिंपल क्या है आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, है ना। अब टेक्स्ट बुक ने बेटा एक और बात कह रखी है यहाँ पे फोर्सफुल एक्सपायरेशन की, और मैंने भी आपको एक मसल का नाम लिखवाया था, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, उसका यूज मैं अब कराती हूँ आपको। फोर्स्ड एक्सपायरेशन जो कौन कराते हैं हमें, बाबा रामदेव जी, है ना, वो जब होता है ना एयर ऐसे ऐसे जबरदस्त से निकालना, दैट इज फोर्स्ड एक्सपायरेशन। फोर्स्ड एक्सपायरेशन, है ना। अच्छा, expiration is a passive process but forced expiration is a active process, remember this। forced expiration जो है वो active process है बच्चों, याद रखना। forced expiration is a active process, यहाँ पे ATP की जरूरत पड़ने वाली है हमें। अब इसमें क्या होगा, इसमें forced expiration में आपका contraction होगा internal intercostal muscles का, contraction। एक्सपायरेशन में अभी तक मैंने आपको रिलैक्स बताया था ना कि दोनों मसल रिलैक्स होंगे, डायफ्राम के और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, देखो यहाँ पे भी लिखवाया था मैंने आपको, जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तब थोरैसिक वॉल्यूम कम होता है, तब क्या होता है, थोरैसिक वॉल्यूम कम होता है, राइट। और मुझे यही तो करना है अभी, तो क्या करेगा ये, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीजेस, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीजेस, और कुछ ज्यादा ही डिक्रीज होगा, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीजेस। अच्छा, यहाँ पे एक और मसल इन्वॉल्व रहता है, यहाँ पे आप प्लस कर लो एब्डोमिनल मसल, यहाँ पे डायफ्राम का रोल नहीं है, यहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स। आप देखिएगा कभी रामदेव जी का योगा, जब वो अपना एक्सरसाइज करता है वो पेट घुमाते हैं, उस टाइम पे एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व रहते हैं, एब्डोमिनल मसल, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स प्लस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स भी होगा, तो क्या होगा, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, आपका थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, एंड क्या होगा, फोर्सफुल, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम हो गया ना, वॉल्यूम कम होने से एयर विल कम आउट, ओके, वॉल्यूम कम हो गया, देन फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन ऑफ एयर, फोर्सफुल एक्सपायरेशन ऑफ एयर होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा एंड फोर्सफुली एयर जो है बच्चों क्या होगा, बाहर निकलेगा। सो क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए बेटा कॉन्ट्रैक्शन मैंने कहा ना, जब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में आप सीखेंगे कि स्लाइड करेगी,
दोनों एक्टिन मायोसिन की लेयर्स अपने एक दूसरे के ऊपर बैंड्स बेसिकली स्लाइड करेगी, तो इसलिए क्या है, ये एक्टिव प्रोसेस है, यहाँ पे एटीपी इन्वॉल्व रहेगा। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स प्लस contraction of abdominal muscle. As a result, what will happen, the volume of thoracic cavity decreases very much and क्या होगा, forceful expulsion of air, right? So this is all about mechanism of breathing. Thank you.